भाव इतना कम था तब हम लोग बहुत खुश थे। ये सिलेंडर का भाव दिन पे दिन बढ़ता चला। कैसे जिएंगे हम? आप लोग फिर देखते रहेंगे, सिर्फ फोटो निकालेंगे। अरे कम करो, कम करो, अरे कम करो, कम करो। समस्या ही नहीं बजट कैसा करने का, क्या करने का। निके बड़े है क्या? सब अडानी लोग तो पड़े हुए, उनको क्या समझेंगे? उनको खाली एक एक दिन निकालने का, आगे पीछे पुलिस गाड़ी में चढ़ने का, बैठने का, एसी में बस उतना ही ना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान, जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल यानी 15 अप्रैल को मुमरा के एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने मुमरा पुलिस स्टेशन और अंबेडकर चौक के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य ये था कि जो महाराष्ट्र और देश में जो महंगाई का स्तर बढ़ते जा रहा है, गैस के बाटले का भाव बढ़ गया वगैरह वगैरह, तो इस उद्देश्य से ये लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन ये लोग एक मुमरा कौसा के आम जनता का जो दर्द है, टोरेंट पावर, उस दर्द को भूल गए। महंगाई उसमें भी बढ़ी है, लोग उससे परेशान है और त्रस्त है। तो कृपा करके आप लोग उस दर्द पे भी ध्यान दें और उस महंगाई पे भी ध्यान दें, क्योंकि आज मुमरा का हर एक नागरिक, ऑलमोस्ट हर एक नागरिक टोरेंट से परेशान है। और टोरेंट के बारे में आपके ही विधायक आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने बताया था कि मैं सब जीतने के बाद सबसे पहला हाथ डालूंगा टोरेंट पे। तो वो हाथ का पब्लिक इंतजार कर रही है कि कब डालेंगे और टोरेंट का क्या होगा, क्योंकि लोग जितना परेशान टोरेंट से है वो कोई और चीज से नहीं है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी, आप लोग ध्यान दीजिए और टोरेंट के बारे में कुछ सोचिए और इस पे गौर और फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि जनता हो चुकी है त्रस्त। आप लोग जो कर रहे हो गैस के बाटले को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तो पहले मुमरा कौसा के लोगों का, मुमरा कलवा के लोगों पर ध्यान दीजिए, जो आपके विधायक का कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मुमरा कलवा के लोग टोरेंट से काफी ज्यादा परेशान है, ये आपको भी पता है। आपके विधायक अब इसके बारे में क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, वो पब्लिक जानना चाहती है। सबसे इसमें जरूरी बात यह है कि टोरेंट का जो बिल आ रहा है वो पब्लिक के यूज से ज्यादा आ रहा है, तो उस पर भी ध्यान दो, वरना आने वाले इलेक्शन में पब्लिक आपको इसका जवाब देगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोदी जी की स्टाइल में मैं पूछता हूँ, पेट्रोल का रेट कम हुआ क्यों हुआ? डीजल का रेट कम हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे पॉकेट में पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? अच्छे दिन आए कि नहीं आए? महंगाई कम हुई कि नहीं? लाडला बाबू खुश हुआ क्या? अच्छे दिन आए क्या? पूजा मैडम रेट कम हुआ क्या? कम करो, अरे कम करो, महंगाई को कम करो। अरे ये सरकार खाली डोकावरती पाय, खाली डोकावरती पाय। महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो। सिलेंडर का भाव इतना कम था तब हम लोग बहुत खुश थे। ये सिलेंडर का भाव दिन पे दिन बढ़ता चला। कैसे जिएंगे हम? आप लोग फिर देखते रहेंगे, सिर्फ फोटो निकालेंगे। इसका कोई उपाय दीजिए, आप इसका उपाय दीजिए। सिलेंडर का होना ही चाहिए। कैसे जिएंगे हम? कैसे जिएंगे महंगाई से? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रिक्शा का भाव भी डबल। जो रिक्शा हम 10 रुपए से जाते थे, आज 15 रुपया 20 रुपया हो गया। कहाँ से हम लोग इतना पैसा लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। सिलेंडर के भाव आपके घर में चूल्हा नहीं चलता है? आप सब बाजार से सब्जी नहीं लाते, मंदिर के सबको लेते हैं। आप, मैं तो बोलता हूँ आप भी आना चाहिए, आप भी हमारे साथ कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहिए। आके तो हम लोग आंदोलन में, जन आंदोलन में उतरेंगे ना, तभी उनको मालूम पड़ेगा आंदोलन क्या होता है। तब तक उनको उनके अस्तर दिखाने जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं सभी जाति धर्मों से, सभी भारतीयों से
मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि सबके रास्ते पे उतरो और उनके अगेंस्ट में रास्ते में उतरना चाहिए, तब तक ये सुधरेंगे। सरकार तो सिर्फ जातिवाद कर रही है, लेकिन महंगाई के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। ही नहीं है ना, उनको समझ नहीं है बजट कैसा करने का, क्या करने का। लिखे पड़े है क्या? सब अडानी लोग तो पड़े हुए हैं, उनको क्या समझेंगे? उनको खाली एक एक दिन निकालने का, आगे पीछे पुलिस गाड़ी में चढ़ने का, बैठने का, एसी में बस उतना ही मालूम है। आम जनता के उनको क्या मालूम है? आम जनता में कभी उतरते क्या नहीं है। खाली एक बार क्या आज के रायगढ़ का कल क्या है, रत्नागिरी का पानी एक एक इशू लेने का, परसों क्या है वक्त बोर्ड को लाके रख देने का, नरसों क्या और कुछ लाने का, ये सब यही पे चालू है उनका। और यही पे सबको खिलवाते बैठे। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज लगती है, टीवी चैनल भी उनका, सभी उनके पत्रकार भी उनके, आप लोग भी उनकी जाने चल रहे हैं। बस यही चालू है, सबको सब चल रहा है, सब कुशल मंगल चालू है। लेकिन कुछ कुशल मंगल नहीं है। नीचे उतर के रास्ते पे आप देखोगे तो आज महंगाई से जनता को कुछ भी परवड़ है। आप बाइक लेके घूमे, आपको परवड़ ही क्या? आज पेट्रोल का रेट क्या हुआ? 103। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी? कहाँ गई, किधर गई? गई क्या है मुझे तो मालूम नहीं, आजकल दिखती नहीं किधर। सर पे सिलेंडर लिया, कमर पे सिलेंडर लिया, इधर सिलेंडर लिया, कितनी नौटंकी, किधर गई? आज उसको दिखता नहीं है। सम्मानीय मंत्री महोदया थी, अब उनका अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन आज उनको देखता नहीं, आज उनको जनता दिखती नहीं। क्या गवर्नमेंट बैठ के उनका काम हो गया? यही है, ये सरकार को उनका लेना देना नहीं है। नागरिकों ने कोई जात धर्म नहीं दिखेगा, सबने रास्ते उनके अक्षर निकल जाता। इलेक्शन से पहले कई वादे किए गए थे, लाड़की बहन योजना की 2500 का वादा किया गया था, अब उसको 500 रुपए पे लाके छोड़ दिया गया। 500 देंगे और एक महीना 500 देंगे, हम भूल गए। इलेक्शन का फंडा था खाली, ओनली इलेक्शन फंडा। लोगों को ना, गोर गरीब लोगों को गुमराह करने का करायला पाहिजे आणि जर हे रेट कम नाही केला आज आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने महंगाई को बढ़ा के रखा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सर देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर जो वातावरण है, इन्होंने देश के अंदर लूट मार मचा रखी है। जो सिलेंडर 5 अप्रैल को 805 रुपये का था, आज उसका रेट तकरीबन 852 रुपये। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अच्छे दिन यही है क्या? आपने कहा था कि लाडली बहन का भाव मर गया, कि जिम्मेदार कौन है? 2014 में कहा था कि रेट कम हुए, मैं आपसे पूछता था कि रेट कम हुए क्या? आप क्रूड ऑयल लेते हो 33 रुपये में बेचते हो 105 रुपये में, ये कहाँ का इंसाफ है? इस आंदोलन को हम ये कहना चाहते हैं कि भाई रेट आपका कम होना चाहिए और भाजपा और मोदी साहब की जबान पे खरे उतरे। आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे वाढत्या किमतीच्या विरोधात हे आंदोलन ठेवण्यात आलेलं आहे। मुंब्रा या परिसरामध्ये काय सांगणार? सांगायचं काय आहे तुम्हाला, तुम्ही पण नागरिक आहात, तुमच्याही गरजा असतील, तुमच्या घरात गॅस सिलेंडर असेल, पाईप गॅस असेल, आता सगळंच वाढलं। आता आम्ही रिक्षाने आलो तेव्हा आधी जे पैसे होते त्याच्यापेक्षा 5 रुपये वाढले आणि रिक्षावालाही म्हणतो की मैं भी तो आम ही इंसान हूं, बरोबर आहे त्यांचं पण म्हणणं। तर आता अच्छे दिन आले, 15 लाखांचा पत्ता नाही आहे आपल्याला। जस्ट अंडरस्टँड की आपण जितके पैसे भरतो त्याच्यावर आपण तेवढा GST पण भरतोय, म्हणजे गवर्नमेंटचे सिर्फ सर कढ़ाई में, हाथ पैर पूरी गवर्नमेंट अभी कढ़ाई में है, ठीक है, बिकॉज वी पे मोर मनी टू पे मोर GST। आणि आता प्रत्येक गोष्टीवर दे आर प्लॅनिंग टू हॅव GST। आता त्यांनी रॅपो रेट कमी केले, म्हणजे जर का तुम्ही घरासाठी कर्ज घ्याल तर कमी EMI मिळेल, पण ते EMI भरायला सुद्धा आता लोकांकडे पैसा नाही आहे। आता जस्ट रमजान सण होऊन गेला, आम्ही मुंब्रामध्ये बरीच वर्ष आहोत, तिथे खूप मोठी बाजारपेठ असते आणि बऱ्याचशा ठिकाणाहून विक्रेते आणि ग्राहक मुंब्राला येतात, खूप मोठी बाजारपेठ असते। पण ह्या वेळेला जेव्हा विक्रेते आम्हाला भेटतात तेव्हा ते म्हणाले की ह्या वेळेचा जो रमजान होता त्याच्यामध्ये पाहिजे तशी त्यांची विक्री झाली नाही। याला कारण लोकांची पर्चेसिंग पॉवर जी आहे ती इन जनरल कमी झाली, म्हणजे पगार जर का 1000 ने वाढला तर त्याचा जो काही इंडेक्स असतो महागाईचा, इन्फ्लेशन जे असतं ते 1500 रुपयांनी वाढतं। सो नुसतं
नुसता पगार जरी वाढला असला तो सुद्धा फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना आयोग आहेत, 6वा 7वा, सामान्य लोकांना आयोग कुठलाही नाही. ते तशीच कामं करतात. माझं म्हणणं असं आहे की तुम्ही जेही काही लांड्या लबाड्या करून निवडून आला असाल, आय डोंट थिंक की अशा गव्हर्नमेंटला कोणीही असा मनुष्य जो धर्माच्या पलीकडे जाऊन जगण्याचा विचार करतो तो निवडून दे. की आता फक्त राजकारण एकच आहे. दुर्दैवाने सगळे